लेकिन रामपाल जी सबको गले लगाते हैं और सबको गले लगा करके सत्य बात कह रहे हैं, सत्य उपदेश दे रहे हैं। इसलिए रामपाल जी का ज्ञान हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने इतनी अच्छी बातें कही है, कुरान शरीफ को ऐसा खोला है कि मुसलमान लज्जित हो रहे हैं, मुसलमानों के अधूरेपन का इसका भान हो रहा है कि वो लोग किस पाखंड में और किस अधूरे ज्ञान में फंस करके हत्याओं में फंसे हुए हैं। आज जो ये जो एक बीमारी चल रही है कोरोना, ये बीमारी चल रही है, इसके पीछे है क्या? हत्या, जीवों को काटते मारते खाते कच्चा खाते। इस कारण से वो उन देशों में ये बीमारी फैली है। हमारे देश के अंदर भी जो ये मांस मदिरा आदि का जो प्रचलन है, इस कारण से ये अधर्म में जा रहे हैं, ये सब नरक में जा रहे हैं। लेकिन हमारे संत कह रहे मान एक भी नहीं रहा। लेकिन रामपाल जी ऐसा बलपूर्वक कह रहे हैं कि इनके पास आया हुआ हर व्यक्ति इससे बच रहा है। इसलिए मैं उनको हृदय से गुरु मानता हूँ। क्यों कि आपने जो कहा लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, मान रहे और आप सत्य की राह दिखा रहे हैं। आप इतने निडर है, आप किसी से डरते नहीं है। आज कोई मोमडन, चाहे मौलवी हो, चाहे कोई माँ मंडलेश्वर हो, चाहे जगत गुरु हो, सीधा उनसे संपर्क करके उनको प्रश्न पूछते हैं और आप उनका जवाब देते हैं। इसलिए रामपाल जी महाराज की हर बात हमें अच्छी लगती है। इसलिए रामपाल जी को हम इस युग के जगत गुरु मानते हैं और मानते हैं कबीर साहब के ये अवतार हैं। कबीर साहब को हमने देखा नहीं, कबीर साहब को केवल जुलाओं के पुत्र माना, लेकिन कबीर साहब वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। क्यों कि ये हमने ये पता चला है रामपाल जी महाराज, तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज के द्वारा। तो इनकी बहुत सी बातें मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ, हृदय में मैं धारण करता हूँ। ये श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति हमें मोक्ष और हमें तत्व ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। और दूसरे दीक्षा दे दिया, हाथ रख दिया, उनकी खुद की साधना अधूरी है, वो हमें क्या पूरा ज्ञान देंगे? हमने देखा है उन्होंने कुछ बातें बता दी तो वो हम उस मार्ग पर खुद ही नहीं चल रहे तो शिष्य कैसे चलेगा? लेकिन इनमें कोई विकृति नहीं देखी, इनमें कोई भोग वासना नहीं देखी, इनमें कोई लोभ और लालच नहीं देखा। इसलिए रामपाल जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उनको नमन करते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि नागौर की धरती पर रामपाल जी का सत्संग हो रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत से भक्तों को लाभ होगा और लाभ लेना चाहिए। मैं ये निवेदन करता हूँ हर आदमी को रामपाल जी महाराज के वचन सुन करके और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आपको संत रामपाल जी महाराज के ये तत्व ज्ञान की जानकारी कैसे मिली? मैं बहुत दिनों से रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित हूँ। क्यों? उनका साहित्य पढ़ता हूँ, उनको यूट्यूब पर मैंने सुना, उस पर तो बहुत सी चीजें आती है, लेकिन इनको गौर से सुना, जगदगुरुओं को सुना, रामस्नेह को सुना, मैंने हर 10 नाम संन्यास वालों को सुना। लेकिन उनके मठाधीश है, उनके अंदर अहंकार बोल रहा है, लेकिन इस व्यक्ति के बीच में अहंकार नहीं बोलता बल्कि परमात्मा बोल रहे हैं। इसलिए मेरी इनकी श्रद्धा, इनके प्रति श्रद्धा है। क्यों कि आप बोल रहे हैं बनावटी नहीं बल्कि सत्य बोल रहे हैं, इसलिए इनके प्रति अधिक मेरी श्रद्धा है। इसलिए दूसरे जिन महापुरुषों ने मेरे को दीक्षा दी उनको मैं प्रणाम करता हूँ, निंदा नहीं करता, प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने मुझे शास्त्रीय ज्ञान मिला उनको मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा प्रणाम मैं इस महापुरुष को करूंगा जो रामपाल जी इस युग के तत्वदर्शी महापुरुष हैं। ये कबीर साहब समझ करके इनको मैं प्रणाम करता हूँ। हम आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे सर कि आप खुद शास्त्री होकर और भगवा रूपी आपने धारण कर रखा है, फिर भी आपने सद्भक्ति को पहचान कर संत रामपाल जी महाराज को के ज्ञान को समझकर आपने सद्भक्ति ग्रहण की है, तो आप अपने ही ये जो बाकी के भाई बंदे जो गुरु पद पे बैठे हैं, ये मठाधीश वगैरह महंत पंत इन्होंने चला रखे, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनको ये निवेदन करूंगा कि वो भजन करें, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें, लेकिन पाखंड से दूर रहें और जो भोग विलासता में फंसे हुए कृपया इससे ऊपर उठे। ये तो 84 लाख योनियों में भटकते हमें हर योनि में मिला है, लेकिन ये जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं, जीवन तुच्छ है, थोड़ा है, इसलिए भजन करें और इस जीवन में कीड़ी को भी सताए नहीं और प्राणी मात्र की सेवा करें, वृद्ध बीमार गरीब उनकी सेवा करें और तत्व को ग्रहण करें और उस तत्व को पाने के लिए तत्वदर्शी महापुरुषों की शरण किसी न किसी रूप में ग्रहण करके उनको मान्यता दे करके वो तत्व प्राप्त कर ले। इस टाइम इस धरती पर तत्वदर्शी संत कौन है? इस समय में अधिक
समाज के उदारक, तत्व वेता, तत्व ज्ञान देने वाले संत रामपाल जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। वही मुझे लग रहा है। धन्यवाद सर। सत साहेब। रामपाल जी महाराज की जय।